प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या। अगर पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक अंक, तो अंक को हमने जान लिया, संख्या भी जान लिया। अब एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो अगर अंक को जान गए हैं, संख्या समझ गए हैं और अंक समझ गए हैं, तो हम लोग को इतना पता चल गया कि कैसे हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। तो हमको पूछा गया है, अगर पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो है एक है। जीरो भी तो सबसे छोटी होगा ना। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जीरो भी तो एक सबसे छोटी संख्या हो सकती है? तो जीरो जो है अकेले में कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उससे कोई वस्तु को गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब जीरो अकेले में हो तो उसको हम लोग संख्या नहीं मानते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल था कि हमने एक को ही सबसे छोटी एक अंक क्यों माने, जीरो को क्यों नहीं माने? तो चूंकि जीरो जो है अकेले में संख्या नहीं है, इसीलिए हमने उसको नहीं माने। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का भी सवाल था तो यहीं पर से हर सवाल का डाउट क्लियर होते रहेगा। तो हम लोग एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। क्यों बड़ी है? क्योंकि इसमें अगर हम और एक जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है, जो कि 2 अंक का हो जाता है। इसीलिए हम इतना समझ गए हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है 9 है। तो अब हमको इसी तरह से अगर पूछा जाए लगातार कि तब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंक की, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या देखते हैं। इसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो 10 आ जाता है। ये 10 जो है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब उसी तरह से अगर पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 99। इस तरह से हम अपनी संख्या को लगातार बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है कि अगर जितनी भी अंक की संख्या बोले, छोटी अगर बोले, तो 1 लगा के बाकी को 0 बैठा देंगे। सपोज 9 अंक की सबसे छोटी बोला है, तो 1 बैठा दिए और 8 को 0 बैठा दिए, बस फंडा खत्म। जितनी भी अंक की छोटी संख्या बोला जाए, 1 बैठाकर बाकी सबको 0 बैठा देंगे, वो बन गया सबसे छोटी। और जितनी भी अंक की बड़ी संख्या बोलेगा उतना को 9 बैठा देंगे, हो गया बड़ी। अगर आपको 5 अंक की सबसे बड़ी पूछा जाए तो 5 को 9 बैठा दीजिए, ये हो गया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 99,999 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो छोटी बड़ी का ज्ञान भी हमें हो गया। ये ज्ञान कहाँ से हुआ? ये ज्ञान हमें अंक और संख्या सीखने के बाद हुआ। अगर आप बिना अंक और संख्या के अगर इसको लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसको रियलिटी में आप नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब आप धोखा कर रहे हैं। क्योंकि बिना अंक का, बिना संख्या का जो है, आप सबसे बड़ी अंक 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, या सबसे छोटी 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की संख्या लिख ही नहीं सकते हैं। ये 100% सत्य है। तो प्यारे बच्चों, आज ने हमने छोटी और बड़ी संख्या सीखी। बोले सर इसका क्या काम है? इसका भी काम आगे मिलने वाला है, इसका भी काम मिलने वाला है। इससे इसको दिमाग में डाल लीजिए, और अगर समझ में ना आए तो दोहराते रहिए। यही ऑनलाइन की खासियत है कि एक बार जो रिकॉर्डिंग हो गया और जो बोला है उसको भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सुनने वाला को भी कभी कोई रोकने वाला नहीं है, और बोलने वाला भी कभी थकेगा नहीं। सुनने वाला तो अपने इच्छा के अनुसार जितना बार भी देख सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज जान गए कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को कैसे लिखें, और इसका काम जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग एक एक कदम चलना शुरू किए ना। हम लोग अभी 3 कदम चले हैं, 4-5 करते 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 100, 200, 500 कदम चल जाएंगे, तो आप जो है गणित में माहिर बन जाएंगे। 5 से शुरू करके 10th, 11th, 12th के भी बच्चे, जो कोई बच्चे अपने आप को गणित में बहुत ही कमज़ोर सोचते हैं, जिसके वजह से वो गणित को करने से डरते हैं, वो बन जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए हमारे साथ, और एक एक करके देखते रहिए। देखिए आपको कैसे सिखाते हैं हम लोग। गणित को पढ़ते पढ़ते जब चौथी कदम बढ़ाएंगे, मतलब हम लोग अपनी सफ़र की शुरुआत 0 से शुरू किए हैं। पहली कदम में हमने अंक को सीखा, दूसरी कदम में हमने संख्या को सीखा, तीसरे कदम में हम लोगों ने बड़ी संख्या, छोटी संख्या को लिखना सीखा। चौथी कदम जब तक हम लोग बढ़ाएंगे, तब हम लोग सीखेंगे संख्या का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। मतलब उसका एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान, मतलब वो खुद का जात का मान, और एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान जातीय मान का भी काम देगा। ये सारा चीज़ हम लोग संख्या पद्धति में सीख रहे हैं, सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक की ओर हम लोग जब तक बढ़ते हैं तब तक आप लोग तैयार